जय हिंद दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने नागरिकता का किया था। आज हम मूल अधिकार के जो भाग 3 में दिया गया उसके बारे में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है मूल अधिकार है, इसके बारे में आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। उससे पहले इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। ये बात सही है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्रयास करने के लिए। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। पेन नहीं आता ना, नहीं दीजिए ना साइड से, नीचे नीचे दे, यहाँ जी वहीं पर तो है। जैसे ये रहा, उसको ऊपर कर लीजिए हल्का सा। नहीं दिख रहा। चलिए फिर से कट करेंगे। ना कीजिए। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो कहा जाता है मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा किया गया। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में। भाग 4 में किसकी चर्चा है, तो नीति निदेशक तत्व जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। भाग 6 में राज्यों की चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3। आगे दूसरा क्वेश्चन आइए। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है किससे। तो अभी बताएं किससे, मूल अधिकार से। मूल अधिकार से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किससे है, तो भाग 4 से। भाग 4 के मूल कर्ता भाग 4 के का में। नागरिकता भाग 2 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले मूल अधिकार को जो जन्मदाता माना जाता है, कहा जाता है मूल अधिकार को ही क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा जो शब्द दिया था यह फ्रांस दिया था। लेकिन मैग्ना कार्टा का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ब्रिटेन ने। मैग्ना कार्टा का जन्मदाता किसे माना गया, तो जेम्स प्रथम को। लेकिन मैग्ना कार्टा यानी मूल अधिकार, मैग्ना कार्टा जो सबसे पहले संविधान में जगह किसने दिया था, संविधान में जगह तो यूएसए ने दिया था, यूएसए ने। लेकिन फ्रांस ने इसे क्या कहा था, यह प्राकृतिक अधिकार के रूप में अपने संविधान में सम्मिलित किया गया था। 1789 में फ्रांस ने प्रकृति के अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो भारत के संविधान का भाग 3 का मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता मिला था। तो संवैधानिक मान्यता मिला था कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया था, इसका जन्मदाता है। मौलिक अधिकार के जन्मदाता कौन है, ब्रिटेन। भारत में कब अपनाया गया था, तो ये संविधान के बनते के साथ ही क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। फ्रांस से किसको मैग्ना कार्टा शब्द लिया गया था, फ्रांस से क्या कहा था, फ्रांस ने मैग्ना कार्टा को क्या कहा था, फ्रांस ने मैग्ना कार्टा को कहा था कि ये संवैधानिक, ये प्रकृति का अधिकार है। मैग्ना कार्टा क्या है, प्रकृति का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है कितना, भाग 3 में। मूल अधिकार की चर्चा कितना है, भाग 3 में। मूल अधिकार की चर्चा है।
इसका अनुच्छेद कितना से कितना, तो 12 से 35 तक के चर्चा किया गया। कहा जाता मूल अधिकार का रक्षक किसको कहा गया, रक्षक, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, निलंबित तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट कौन हटा सकते हैं, परमानेंट मूल अधिकार को समाप्त कौन कर सकते हैं, समाप्त कौन कर सकते हैं, तो संसद के द्वारा मूल अधिकार को हटाया जा सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए निलंबित कौन कर सकते हैं, निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तनीय किसके, अगर आपके मूल अधिकार को कोई छीन लिया जाए, कोई किसी सरकार ने छीन रहा, तो आप कहाँ इन्फोर्स करेंगे, परिवर्तनीय कहाँ कर सकते हैं, कहाँ आप अपील कर सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, या आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ये आपको जारी करेगा, 5 गो रिट जारी करता है, ये हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। ये रिट के द्वारा आपके मूल अधिकार को फिर से वापस दे दिया जाएगा। तो हमारा क्या, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें था, अनुच्छेद 12 से 35 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि यह भारत के संविधान की क्या है, संविधान की आत्मा कहे थे अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 से क्या है, मूल अधिकार है। तो किस होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था, तो क्या हो जाएगा आंसर, भाग 3। इसमें कहा जाता है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। तो हमारा कौन सा मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद 32 मूल अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकार की गारंटी देता है। एक तरह से ये गारंटी देता है कि मूल अधिकार आपको कोई छीन नहीं सकता। इसकी गारंटी हम लेते हैं कौन, अनुच्छेद 32। और 226 भी लेता है हाई कोर्ट भी 226 के तहत गारंटी लेता है कि आपका मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार को मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। बात सही है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का घोषणा पत्र के अनुरूप है। मूल अधिकार, सही बात है, यह मानवाधिकार के अनुरूप है। सरलता से संशोधन नहीं की जा सकती, ये भी बात सही है। मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। इसमें कौन सा आंसर होगा, बताइए जल्दी। मूल अधिकार का मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, देखिएगा मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार यह किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी व्यक्ति पर लागू होता है, या किसी व्यक्ति पर लागू होता है। कहा जाता है यह मूल अधिकार किसी व्यक्ति पर लागू होता है। मूल अधिकार का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी चीजें होती है वह क्या होती है, मूल अधिकार होता है। व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार एकदम जरूरी होता है, एकदम सर्वांगीण विकास होता है जो एक नैसर्गिक होता है। मूल अधिकार हमारा क्या होता है, नैसर्गिक। इसलिए जो मूल अधिकार जो लागू होता है यह किसी नागरिक पर लागू होता है, या किसी व्यक्ति पर लागू होता है, या व्यक्ति पर लागू होता है। मूल अधिकार किस पर लागू होता है, तो यह व्यक्ति पर लागू होता है। या मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या उसके मानव को प्रकृति और अप्रतिदेय का अधिकार है। मूल अधिकार मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है, बताइए।
भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकार का वर्णन कितना में है? अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो 12 से 35, 12 से 35, इसमें घटा दीजिए कितना अनुच्छेद होगा? तो आता 24 अनुच्छेद में वर्णन किया गया। 24 अनुच्छेद में घटा दीजिए, 35 में से 2 में से 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और एक 35 भी लेना है तो कितना हो गया? 24 अधिकार है। भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में कुल मूल अधिकार का क्या किया गया? चर्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान दिए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? कितने दिए गए थे? तो कहा जाता है कि संविधान में 7 गो मूल अधिकार दिए थे। 7 मूल अधिकार, 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए थे। 7 प्रकार के मूल अधिकार। सबसे पहला जो था समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। नंबर दूसरा में था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर तीसरा में था स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर तीसरा में था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर चौथा था 1 2 3 चौथा में था धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद था अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर उसके बाद था संपत्ति का अधिकार। उसके बाद था संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। स्वतंत्रता का जो समता एवं समानता का अधिकार था वो 14 से अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22। ये शोषण का अधिकार था 23 से अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा जो था 25 से 28 के बीच में था। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार था जो 29 से 30 में था। लेकिन संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक का अधिकार अनुच्छेद 32 में था। तो संविधान के प्रारंभ में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिए थे मोरारजी देसाई ने, और इसको 300 के ए में जोड़ दिया गया। 300 के ए में जोड़ दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया नहीं गया था, बल्कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार के मतलब हुआ कि आपके पड़ोसी नहीं छीन सकता, आपका कोई परिवार नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीनेगा तो वो जायज है, सरकार छीन सकता है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार में आपको कोई भी मूल अधिकार नहीं छीन सकता है, वो सरकार हो या कोई भी हो, मूल अधिकार आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीनता तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा करके चैलेंज दे सकते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितना अधिकार था? 7। लेकिन अभी कितना है? अभी 6। अगला क्वेश्चन में कहा गया वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? अभी कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो कौन सा आंसर होगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? आप न्यायालय में कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं? परिवर्तन मतलब इन्फोर्स कहाँ कर सकते हैं? आपके मूल अधिकार को छीन लिया गया तो कहाँ आप इन्फोर्स कर सकते हैं? तो कहाँ कर सकते हैं? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? अगर आपको मूल अधिकार छीना जा रहा है तो आप परिवर्तनीय कौन है? तो मूल अधिकार आपका क्या है? परिवर्तनीय है। लेकिन आपको नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं मिल रहा तो आप परिवर्तनीय नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार हमारा क्या है? भारतीय संविधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। आगे देखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो कहे थे मूल अधिकार का रक्षक कौन है? मूल अधिकार का रक्षक तथा मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। अगर मूल अधिकार आपको कोई भी सरकार छीनना जा सकता है, जैसे बोलने का अधिकार है लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा, विरोध करने का अधिकार आपको विरोध नहीं करने दिया जा रहा है, तो उस समय आपको मूल अधिकार को चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको मूल अधिकार लागू करवाएगा कौन? मूल अधिकार को लागू कराने का भी ताकत किसके पास है? कराने का ताकत
सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, ये दोनों को है। रक्षक भी है कि आपको छीनने नहीं देगा, अगर आपको छीन दिया तो अब छीन लिया तो आपको लागू कराने का भी अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लागू कराएगा किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। ये रिट जारी करेगा, ये भी रिट जारी करेगा, दोनों रिट जारी कर देगा, आपका मूल अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन मतलब कुछ समय के लिए निलंबित कर कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। निलंबित मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं? प्रतिबंध संसद लगा सकते हैं। रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। परिवर्तनीय कहाँ कर सकते हैं? इन्फोर्स कहाँ कर सकते हैं? परिवर्तनीय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों के पास आप क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए मौलिक अधिकार को सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो सबसे सर्वोच्च ताकत किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा कि नहीं कि उच्च न्यायालय के पास भी है, लेकिन इसके पास थोड़ा कम है। लेकिन सर्वोच्च जो सबसे ज़्यादा जो अधिकार है सुनवाई करने का, कि आपका मूल अधिकार छीना जा रहा है, क्यों छीना जा रहा है, तो इसके बारे में पूरी तरह से फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? ये अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये हम सबसे सर्वोच्च ताकत किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या में से कोई नहीं। कह रहा कि संविधान में मौलिक अधिकार में मतलब मौलिक अधिकार को कुछ कम बेस किया जा सकता, तो ये मौलिक अधिकार में कम बेस या खत्म करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। तो संविधान में मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? तो संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर सकते हैं। 16 में आइएगा, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा बात कोई नहीं है कि मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे आपातकाल में आपको निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है। निलंबित किया जा सकता है, हाँ, ये निलंबित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये तो बात गलत है। कोई भी परिस्थिति आपातकाल में आपको निलंबित कर सकते, कुछ समय के लिए, परमानेंट हटा नहीं सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। निलंबित किया जा सकता है किसी खास पर्पस के कारण, जैसे किसी राज्य में लगल है धारा 144, तो वहाँ आपके मूल अधिकार को कुछ सीमित कर दिया जाता है, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं किया जा सकता। 17 में आइए, 17 निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद में, राज्यों के परस्पर विवाद में, मूल अधिकार का परिवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बताइए क्या है आंसर? निम्नलिखित में से कौन से मामला जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारित क्षेत्र में आते हैं? तो कौन सा आता है? मूल अधिकार। जब आपको मूल अधिकार हनन हो जाता है या मूल अधिकार को आपको छीना जाता है, तो ये किसके अंतर्गत में आता है? तो आता है, कहाँ गया आंसर? मूल अधिकार के प्रवर्तन में। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो मूल अधिकार के परिवर्तन मतलब मूल अधिकार को लागू करवाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय लागू किसके तहत करावेगा? उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के। लेकिन उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये कितना तहत करावेगा? अनुच्छेद 32 के तहत। आगे आइए, आंसर मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, संसद या कार्यकारिणी। देखिए न्यायपालिका है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। न्यायपालिका। संसद क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, या नया मूल अधिकार जोड़ सकता है, मूल अधिकार जोड़ सकता है, कुछ हटा भी सकता है, कुछ संशोधन कर सकता है। कुछ संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन संरक्षक कौन है? संरक्षक तो न्यायपालिका है।
न्यायपालिका। इसके बाद भी कहता है किस अनुच्छेद को संरक्षक बोलते हैं, तो अनुच्छेद 32 को तहत 32 को क्या बोलते हैं, मूल अधिकार का संरक्षक। आगे देखिएगा 19 में, मूल अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, मूल अधिकार के निलंबित कौन कर सकते हैं, निलंबित राष्ट्रपति, निलंबित कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। संसद क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं या कुछ संशोधन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ सलाह दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, सलाह देंगे, राष्ट्रपति करने का मन रहेगा तो करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास आप क्या जा सकते हैं, माथा टेकने के लिए कि आपको हमारा ये जो फलना सरकार है हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हम विरोध करते हैं तो हमको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये हमारा कौन कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इन्फोर्स कर सकते हैं। इन्फोर्स मतलब आप वहाँ दलील दायर कर सकते हैं, आप पर सुनवाई कर सकते हैं कि क्या इसका सही में छीना गया है या नहीं। आगे देखिएगा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो अभी बताए थे आंसर, बताइए इसका। मूल अधिकारों का आवश्यक मतलब प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो पहले बता दिए थे कि मौलिक अधिकार जो है यह किस किस पर लागू होता है, किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी व्यक्ति के विकास, सर्वांगीण विकास पर क्या होता है, लागू होता है। तो ये समाज के समाजवादी ढांचा, इसका कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सही आंसर है। किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है, ये कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। आंसर देखिएगा 22, 21 तो हो गया। 22 देखिएगा, मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार को प्रवर्तित, प्रवर्तित का मतलब होता है इम्फोर्स, इम्फोर्स गलती लिखा है, इम्फोर्स। मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, मतलब इम्फोर्स कर सकते हैं, मतलब हमारा न्यायालय छीन लिया तो हम कहाँ दलील दे सकते हैं, तो कहाँ दे सकते हैं, केवल उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को निलंबित कर सकते हैं। संसद तो परमानेंट हटा सकते हैं, लेकिन कहाँ आप सुनाए, तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, यही दोनों में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, दलीलें दे सकते हैं, आपका दलीलें सुना जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, बताइए। निलंबित कौन कर सकते हैं, निलंबित क्या बोला, निलंबित, आंसर राष्ट्रपति।